प्लाट तो आ गए थे, बट हम नमक लाना भूल गए थे क्योंकि हमारे प्लाट पे लगा है साग, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। अगर आप एक विलेजर हो या फिर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप देसी चीज़ खाते पीते हो तो आपको ज़रूर पता होगा। और जैसे जो शहर में रहते हैं जिनको साग के बारे में नहीं पता है तो फिर इसके आगे कोई बात नहीं है। नॉट अगर आप इंडियन हो तो हम जा रहे हैं वापस। हमारा प्लाट थोड़ी दूर में है तो अब हम जा रहे हैं। धूप आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी निकली है गाइस। वैसे मेरे 12th के चलते मैं आपसे चिट चाट नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, बट कल मेरा है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी मेरे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। कल कैसा होगा क्या होगा सब आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आज जिस हिसाब से हमारा प्रैक्टिकल, मेरा नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड का हुआ है, उस हिसाब से मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं सुबह से पढ़ रही थी कि मैं अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर दूँ। मुझे पता है ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस जिस हिसाब से वो पूछेंगे मुझे समझ नहीं आएंगे, बट 2-3 चैप्टर मैं चाहती थी कि मुझे अच्छे से रट जाए, मतलब कहीं से भी पूछे मुझे भूले ना। बट जिस हिसाब से वो मुझसे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड से पूछे हैं, उस हिसाब से मुझे बिलीव खुद पे। यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, को दिखाती हूँ आई गेस। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद आई हूँ। यहाँ पे सांप वाँप भी होते हैं गाइस। धूप बहुत तेज़ी से है, वो दिखाती हूँ। ये है नींबू का, नहीं अमरूद का है शायद। अमरूद और नींबू इधर ही है भाई। देखो इतनी बुरी हालत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पेड़ नींबू का है कौन सा पेड़। मुझे थोड़ा कम नॉलेज है गाइस, प्लीज़ माफ़ करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है इस बारे में। हमने खा लिया है चना भरपेट। मम्मी वहाँ पे ताला लगा के आ रही हैं। चश्मा अच्छा लग रहा है। फ़ोटो क्या कुछ तो है ना, पैसे है थोड़ी ना, पैसा लगा है, पैसा दसंगा पैसा। बाय, बुला लेना। ओके ओके, बैक टू होम। हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है एंड बहुत बेकार गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरी पूरी केमिस्ट्री बाहर निकल आई। भाई मैंने उनसे कहा कि बायोमॉलिक्यूल से पूछ लो, उन्होंने एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से नहीं पूछा, लिटरली हो गया कल्याण हमारा। तब पता है खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा मेरा ही नहीं सबका बेकार गया है। खुशी किस बात की है गाइस? क्यूट लगता है ये, दिल बरस रहा है। पता है फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन अलाउड क्या नहीं है, मतलब पार्शली अलाउड है। पता सबको है कि फ़ोन आया है, पता सामने से कोई नहीं। ये वाली हाल है भाई। मैं गॉसिप चल रही है, रुको मैं दिखाती हूँ।
साहब गजब आदमी है भाई, गाना चला रहे हैं। गाइस इट्स 12:30 और अभी तक हमें यहाँ से छुट्टी नहीं मिली है, पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। वो लोग कह रहे रुके रहो भाई। सेकंड बैच वालों का भी शुरू हो गया लेकिन लम्हे। हाँ भाई इस स्कूल में बहुत रुलाया इस स्कूल ने, बहुत रुलाया है इस स्कूल ने, बहुत हंसाया है। इतने अच्छे अच्छे दोस्त भी दिए हैं। बाकी टीचर से तो कोई प्यार नहीं है, जो टीचर थे वो आधे से ज़्यादा निकल चुके हैं यहाँ से, और कुछ कुछ टीचर्स हैं उनको मिस करेंगे बस, बाकी तो बेकार है सब। अब हम जा रहे हैं घर। पिताजी को हमने कॉल कर दिया है, मेरा चाचा जी को, अब वो आएंगे। वो चाचू आ गए, चलो उपयोग करना चाहिए। हेलो गाइस, हम आ गए हैं सही सलामत अपने घर, और प्रैक्टिकल के बारे में मैं भी आपको संतुष्टि से बैठ के बताऊंगी। गाइस फाइनली सुबह से अब मुझे जाके टाइम मिला कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपका प्रैक्टिकल, वैसे जो बच्चे साल 12th में हैं तो उनका प्रैक्टिकल हो चुका होगा या फिर हो रहा होगा, तो इस बार वालों के लिए तो मैं हेल्प नहीं कर सकती, एकदम नहीं कर सकती। बट जो अगले साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए है कि अगर देखो कॉपी नहीं दिखी रही है, अब अलग अलग स्कूल के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा रिटर्न में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी लैब मैनुअल और जो मैंने मिस्टेक की है, प्लीज़ 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 अपनी फाइल को इतना डेकोरेटिव मत बनाएं, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो जब आपकी फाइल ऐसे करके फेंकी जाती है ना, तो पट्टा से आवाज़ आती है ना, तो मन होता है टीचर को एक उसेड़ के मारो, लेकिन ऑफकोर्स जाहिर सी बात हम नहीं मार सकते हैं। तो आप अपनी फाइल पर इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। दूसरी चीज़, आपको अपनी कॉपीज़ अच्छे से बनानी है, ठीक है? आपको अपनी फाइल जो आपकी लैब मैनुअल होती है, ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत स्पेसिफिक है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब की बहुत अच्छे से बनानी है, ठीक है ना? क्योंकि जो चेक होता है वो आपकी कॉपी नहीं होती है, वो आपकी फिजिकल की फाइल और लैब मैनुअल चेक होती है। तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से बनाना है। दूसरी चीज़, आपको जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन दी एंड या तो अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो रिटर्न में आपको पहले से बता देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट को याद करके आना है, तो आपको करना पड़ेगा। मेरे स्कूल में नहीं बताए थे, हम लोगों को करना पड़ा था। लग बाई चांस था, हमने इधर से पूछ के कर लिया किसी तरह। वाइवा तो रिटर्न आपको बहुत अच्छा देना है, क्योंकि रिटर्न के आपके 25 कि 15 कितने इतने ही कुछ हैं, ठीक है? मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा है। मैं क्वेश्चन पेपर भी उठा लाई हूँ, उन्होंने बोला था फेंक दो, बट मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आई हूँ, और मुझे ये सॉल्ट मिला था 7, ये मिला था मुझे। मैं वहाँ पे गई, हम वहाँ पे क्लास में पहले बैठे, हमें फिर केमिस्ट्री लैब वो लोग लेके गए। केमिस्ट्री लैब ले जाने के बाद हमको कॉपी मिली, हमको उसमें जो भी चीज़ें भरनी थी वो हमें सर ने बता दी। फिर हमने अपनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लिखे, उन्होंने बोला टेस्ट करना है। तो भाई टेस्टिंग के लिए तो बहुत टाइम लगता है, टाइट्रेशन करने में। अगर गलत आ गई तो फिर रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम लगता। बट उन्होंने हमने 2-3 मिनट के लिए बस किया कि भाई हाँ मतलब कर लेते हैं। तो फिर हमें सॉल्ट पता चला, फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये जो उनको नंबर दे रखे थे सबको बता दिया कि 7, 8 ऐसे, तो ये किसके कौन से सॉल्ट, इन नंबर में कौन से सॉल्ट है, इन नंबर पे कौन से सॉल्ट है, ये सीन। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर, सोडियम क्लोराइड 5th ग्रुप और ऑर्गेनिक के लिए, सॉल्ट एनालिसिस के लिए ना, सॉल्ट एनालिसिस के लिए हाँ। और मेरा फंक्शनल ग्रुप था कीटोनिक, और MI20 ऑक्सैलिक एसिड एक्सपेरिमेंट से था। तो ये सीन था। अगर आपका 12th शुरू होने वाला है तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना? मतलब सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी थ्योरी पे फोकस करना है, जो आप अपने रिटर्न में, जो आप अपने बोर्ड में लेके आने वाले हो, ठीक है? जो भी आपने अपनी कॉपी में पढ़ा है, जो भी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, ये दोनों चीज़ों के लिए, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है। वैसे मैं इतनी ज़्यादा टॉपर नहीं हूँ जो मैं ज्ञान दे रही हूँ, बट स्टिल, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी थी इस बारे में। सबने यही बोला था कि अरे फाइल मत बनाओ, ये मत बनाओ, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, ठीक है? सब एकदम चिल मार के थे, बट मेरे फ्रेंड्स लोग बना रहे थे, और जाहिर सी बात अगर मैं फंस जाती तो फिर बनाना पड़ता ना, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। बट वही एक चीज़ है कि आपको बनाना सब है मतलब ये नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो बनाते ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बनाना है। बट जितनी मेहनत मैंने उस चीज़ में की है उतनी नहीं करनी है। आप कोई भी पेपर लेके मत सजाओ, टीचर कितना भी कह रहा है आपको मत सजाओ, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। आपको पता है आपको लिखना है ही, ठीक है? सजाने में आप क्या होगा ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिए जाओगे, ठीक है? अप्रिशिएशन के नहीं मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स इस चीज़ के मिल रहे हैं कि आपने फाइल बनाई है, बस दैट्स इट। आपको कवर पेज थोड़ा अच्छा बना देना है, जिससे कि वो थोड़ा और इनहैंस क्या है। बाकी पेजेस में आप नहीं भी वर्क करोगे तो कोई वो नहीं हो जाएगा। मेरे भाई ने मुझे वार्न किया था, बट मैंने बात नहीं मानी, तो आप अपने भाइयों को ज़रूर बात माने। मेरे भाई ने बोला था कि मत सजाने का, बट मैंने सारी फाइल्स में इतनी मेहनत की है, ये थोड़ा मैंने गलती की। आई नो मेरा टाइम जितना वेस्ट हुआ, क्योंकि मेरा पूरा अक्टूबर फाइल बनाने में गया है, और हमारी 6 सब्जेक्ट की फाइल बनी थी, तो और ज़्यादा दिक्कत थी। तो अगर आप हो तो प्लीज़ अपने टाइम को बचा लेना, अपने टाइम को और कहीं यूज़ कर देना, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए दोनों, क्योंकि वो थ्योरी सिर्फ तुम्हारी बुक से ही आएंगी जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, ठीक है? एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आपको टाइट्रेशन में क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको करते करते पता चल जाएगा। वैसे मैं इतना जो ज्ञान दे रही हूँ कि हाँ करते करते पता चल जाएगा, मैंने खुद ने नहीं किया है, ठीक है? मैंने एकदम सीरियस नहीं लिया है केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब को, एकदम सीरियस नहीं लिया मैंने। 2 साल 11th में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है,
11th की केमिस्ट्री तो मेरी बंटाधार है एकदम। बाकी 12th में पढ़ाई की है मैंने, लेकिन लैब में इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी जिस हिसाब से मेरा रिटर्न गया बहुत अच्छा गया है। स्कूल में तो बता भी दिया जाता है कि ये आना है आपको, इस बैच में ये याद करना है, तो जो बैच होते हैं अपना अपना वो याद कर लेते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर आपकी स्कूल वाले आपकी हेल्प कर रहे हैं तो सो फॉर सो गुड। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर और ये मेरा सॉल्व था कि हमारी जो एक्सटर्नल थी वो बहुत बेकार आई हैं, मतलब बहुत बेकार आई हैं। और वो इतनी, एक तो वो लेडीज़ हैं, ठीक है, मुझे ऐसा ऑन द वीडियो बोलना नहीं चाहिए, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब सिलेबस में कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। 9th का पूछ ले रही हैं, 10th का पूछ ले रही हैं, 11th का पूछ ले रही हैं। बच्चे को 12th का याद नहीं हो रहा, 9th 10th का कहाँ से बच्चा याद रखेगा। उसके बाद चलो ठीक है, अच्छा आपने पूछ लिया, हम पढ़ के आए हैं, चलो आपने पूछ लिया, अब आउट ऑफ द सिलेबस क्यों पूछ रहे हो? मतलब आप कोई एक चीज़ बता रहे हो तो बच्चा आंसर भी नहीं कर पा रहा है। हम 4 बच्चे गए, एक बैच में 4 बच्चे जा रहे थे, तो हम लोग का दूसरे बैच में ही था। तो पहले 4 बच्चे गए, फिर जब 4 बच्चे गए तो उसमें हम थे, मैं, सुष्मिता और 2 लड़के और थे। वो कल से मुझे लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कोई बच्चे कुछ आ नहीं रहा था। वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रही थी, बच्चे आ नहीं रहे, टॉपर लथेरे चले जा रहे हैं, हम तो फिर भी एवरेज है। तो खुशी इस बात की थी कि हाँ चलो सब बच्चे नहीं, हम ही सिर्फ नहीं, सारे बच्चे, यही हाल है। तो सबसे पहले तो सुष्मिता से उन्होंने, मतलब सुष्मिता ने बोला कोऑर्डिनेशन का पाउट, मैंने और एक और लड़का बैठा था, उसने बोला बायोमोलिक्यूल्स, बट उन्हें ना बायोमोलिक्यूल्स सुनाई दिया। और जो चौथा बच्चा था उसने बोला डी&एफ लॉग, ना उसकी बात सुनाई दी, हम 3 की बात ही नहीं उनको सुनाई दी। उनको सुनाई दी सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो बल्कि हमने पढ़ रखा था, ऐसी बात एकदम नहीं पढ़ रखा था, बट स्टिल वो ऐसे क्वेश्चन कर रही थी ना। मतलब अगर सुष्मिता कुछ बता दे रही है तो नहीं दिस इज नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट, आई वांट मोर यू नो, मोर डिटेल्स एंड ऑल। देन उसके बाद अरे बेटा कुछ तो सोच समझ के बोलो, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी बोल दे रहे हो, गलत सलत जैसा भी आ रहा है। तो वो एक चीज़ बता रही है, फिर उससे रिलेटेड 4 बैच में 4 बच्चे, सुष्मिता बोल रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी सही था गलत था बोली उसने। हम 3 ऐसे बैठे थे जैसा लग रहा है कोई हमें मार के बैठा दिया हो कि बेटा बस चुपचाप बैठना है तुमको। बहुत बेकार एक्सटर्नल। मतलब एक होता है ना कि आप पहली बार प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आप बच्चों को शांत करते हो कि हाँ अरे बेटा रिलैक्स, कोई चीज़ जैसे हम लोग आइडियल एग्जामिनर लेके चल रहे थे कि नहीं अरे हमेशा रिलैक्स करेंगे, हाँ बेटा बताओ, अब बताओ रिलैक्स। स्माइल तक नहीं दे रही थी भाई वो लेडी। मैं इतनी से मेरे को भाई उसने जैसे मेरी फाइल चेक की ना और उसने जो फट्टा से फेंकी है ना, मेरा सब मार डालूंगी तो जैसे गला दबा के। प्लीज़ मेहनत मत करना, बिल्कुल मत करना, टीचर्स को एकदम इज्जत नहीं होती। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाकी अभी मेरा किसका बचा है, हाँ अभी मेरे 3 हो गए हैं, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल डे का मैंने डाल दिया था सब कुछ, केमिस्ट्री का डाल दिया है। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच। हर महादेव।